प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रिट स्पेशल यानी रिट 2021 के लिए कक्षा 8 के इतिहास विषय की जो पुस्तक है उसका हम पूर्ण अध्ययन करेंगे 3 वीडियो में। इसका ये भाग प्रथम होगा। भाग प्रथम में हम पाठ संख्या 17 मुगल साम्राज्य का पतन का जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण जो प्रश्न पुट अप हुए थे, उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली थी? यानी कौन सा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली थी? तो वो शासक था शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 2, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? यानी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीति, मुगल मराठा व मुगल राजपूत नीतियाँ। मुगलों की मराठों के साथ और राजपूतों के साथ जो नीतियाँ थी वो, और साथ साथ में औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी। औरंगजेब एक हिंदू कट्टर शासक थे, इसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। प्रश्न संख्या 3, किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए सिक्का भी चला दिया था? यानी किसने? यानी बंदा बहादुर नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपना सिक्का भी चलाया था। प्रश्न संख्या 4, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी महाराष्ट्र में। मराठा शक्ति का विकास किसके काल में हुआ था? तो मराठा शक्ति का विकास पेशवा बाजीराव के काल में सर्वाधिक हुआ था। प्रश्न संख्या 6, जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जाट साम्राज्य की स्थापना बदन सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 7, जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ था? यानी सर्वाधिक विकास जाटों का किसके काल में हुआ था? महाराजा सूरजमल के काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 8, बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, हुरडा सम्मेलन क्या है? यानी मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजपूत शासकों ने 1934 में सवाई जय सिंह के नेतृत्व में एक सम्मेलन किया था जयपुर में। वो क्या था? हुरडा सम्मेलन। यानी मराठों के राजस्थान में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों ने 1934 में जयपुर में सवाई जय सिंह के नेतृत्व में एक सम्मेलन किया था। उसे किस नाम से जानते हैं? हुरडा सम्मेलन के नाम से जानती है। प्रश्न संख्या 10, मुगलों से जोधपुर किसने छीन लिया था? यानी मुगलों से जोधपुर किसने छीन लिया था? अजीत सिंह ने छीन लिया था। प्रश्न संख्या 11, जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? जयपुर में हवा महल है वो किसने बनाया था? प्रताप सिंह ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 12, गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी क्या थी? 22 विद्वानों का एक समूह था, उसे बोलते गंधर्व बाईसी। उसके बाद प्रश्न संख्या 13, मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। प्रश्न संख्या 14, मराठा क्षेत्र के शासकों से लिए जाने वाला कर, यानी मराठा क्षेत्र के जो शासक थे उन शासकों से जो कर आता उसे बोलते थे सरदेशमुखी, और अन्य शासकों से लेते उसे बोलते थे चौथ कर। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान के किस शासक ने यशवंत राव होलकर की सहायता की थी? भरतपुर नरेश रणजीत सिंह ने यशवंत राव होलकर की सहायता की थी। ये थे प्रश्न पाठ संख्या 17 से। अब है पाठ संख्या 18, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सभी साथी एक बार विद्यार्थीगण है जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 16, अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई थी? 1857 में हुई थी। प्रश्न संख्या 17, गोद निषेध नीति किसने बनाई थी? यानी जिस राजा के पुत्र नहीं होता था वो किसी दूसरे अपने संगी संबंधी को गोद नहीं ले सके, इसके लिए नीति बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 18, क्रांति काल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया था? यानी क्रांति काल में कौन कौन से साहित्यकार थे जिसने देशभक्ति के लिए अलग जगाई थी? तो वो कौन थे? बांकीदास कहाँ के थे? जोधपुर के। सूरजमल मिश्र कहाँ के थे? बूंदी के।
बारठ परिवार कहाँ का था? जैसलमेर का था। इस प्रकार से इन साहित्यकारों ने क्या है 1857 की क्रांति के लिए देश के लोगों में राजनीतिक क्रांतिकारी भावनाएं संचालित की थी। प्रश्न संख्या 19, अंग्रेजों की छावनियां लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे? यानी सीकर के दो क्रांतिकारी थे, जवाहर जी और डूंग जी। ये दोनों क्या करते थे? अंग्रेजों की छावनियों को लूटकर गरीब लोगों में बांटते थे। प्रश्न संख्या 20, किस रियासत ने जवाहर जी को शरण दी थी? बीकानेर रियासत के शासक ने जवाहर जी को शरण दी थी। प्रश्न संख्या 21, 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी नाना साहेब, अजीमुल्ला और रंगौजी बापूजी। इन तीनों ने मिलकर 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22, कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने। अवध से बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार से कुंवर सिंह ने, असम से दीवान मणिराम व कंदर्प सवर ने और उड़ीसा से क्रांति का नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने किया था। प्रश्न संख्या 28, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और कहां से हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। होनी चाहिए थी 31 मई को, लेकिन हो गई थी 28 मई को। पूरे देश में क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ था? किस दिन क्रांति होनी थी? 31 मई को पूरे देश में क्रांति होनी थी, लेकिन यह क्रांति भारत में पहले ही हो गई थी, 10 मई को हो गई थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 31, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल व चपाती। प्रश्न संख्या 32, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ लगाया गया था? एरिनपुरा छावनी में लगाया गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी यानी दिल्ली चलो और अंग्रेजों को मारो का नारा लगाया गया था। प्रश्न संख्या 33, एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी? यानी आवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, उसकी एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनकी भेंट किस स्थान पर हुई थी? खेरवा नामक स्थान पर हुई थी। प्रश्न संख्या 34, कुशाल सिंह कहाँ के ठाकुर थे? आवा के ठाकुर थे। प्रश्न संख्या 35, कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया था? यानी जोधपुर की जो अंग्रेज सेना थी उसको क्रांतिकारियों ने हराया था बिथोड़ा नामक स्थान पर। प्रश्न संख्या 36, किस अंग्रेज जनरल का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया था? मेक मोशन जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका सिर काटकर आवा के लोगों ने क्या है अपने आवा के किले पे लटका दिया था। प्रश्न संख्या 37, किस अंग्रेज जनरल का सिर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया गया था? कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर उसे कोटा की सड़कों पर घुमाया था। प्रश्न संख्या 38, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लाला हरदयाल व मेहराब खां ने किया था। प्रश्न संख्या 39, राजपूताने का कौन सा शासक अपनी सेना राज्य के बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया था? बीकानेर का शासक था, वो अपनी सेना लेकर अपने राज्य से बाहर भी क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गया था। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद बांटिया को कहते हैं। ये थे राजस्थान के दूसरे भामाशाह अमरचंद बांटिया। प्रश्न संख्या 41, आवा की कुलदेवी कौन सी थी? आवा की कुलदेवी सुगाली माता है जिसे क्रांति की देवी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42, किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ थे? सुगाली माता जो आवा की कुलदेवी थी उसके 10 सिर थे और 54 हाथ थे। प्रश्न संख्या 43, किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस के गठन को मंजूरी दी थी? यानी कांग्रेस पार्टी के गठन को मंजूरी दी थी लॉर्ड डफरिन ने। प्रश्न संख्या 44, किसने अपने तर्कों से 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साबित किया था? वीर सावरकर ने। ये थे प्रश्न पाठ संख्या 18 के। अब है पाठ संख्या 19।
आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन व समाज सुधार, यानी भारत में जो सामाजिक सुधार से संबंधित प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45, सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी थी? सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में। ब्रह्म सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म सभा का नाम बदलकर रखा गया था ब्रह्म समाज। पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न संख्या 48, सती प्रथा के खिलाफ सर्वप्रथम कानून पारित हुआ था 1829 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49, विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रश्न संख्या 50, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू किया गया था? 1856 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। यानी विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ था? 1856 में। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। प्रश्न संख्या 52, ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी थी? गुलामगिरी। प्रश्न संख्या 53, ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति के खिलाफ जन चेतना फैलाने का कार्य किया था? यानी ज्योतिबा राव फुले है, उसने किस कुरीति के खिलाफ, कौन सी कुरीति थी हमारे समाज में जिसके खिलाफ उसने जन चेतना फैलाने का काम किया था? वो थी जातिगत भेदभाव। प्रश्न संख्या 54, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सैयद अहमद खां था। प्रश्न संख्या 55, मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? सैयद अहमद खां को। प्रश्न संख्या 56, साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया था? सैयद अहमद खां ने ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर उनका बचपन का नाम था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। ये विवेकानंद के क्या? प्रश्न संख्या 61, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? यानी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दूसरा क्या नाम दिया था? विविदिशानंद नाम दिया था। विवेकानंद नाम किसने दिया था इसको? खेतरी महाराजा अजीत सिंह ने इसको विवेकानंद नाम दिया था। प्रश्न संख्या 63, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। प्रश्न संख्या 64, थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया था? श्रीमती एनी बिसेंट ने किया था। प्रश्न संख्या 65, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बिसेंट ने ही की थी। प्रश्न संख्या 66, परोपकारी सभा उदयपुर की स्थापना किसने कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 67, संत सभा का गठन किसने किया था? गोविंद गुरु ने किया था। प्रश्न संख्या 68, सूरजी भगत यानी सूर्यल दास ने किस में चेतना फैलाने का कार्य किया था? यानी सूरजी भगत, जिसको सूर्यल दास के नाम से भी जाना जाता है, उसने किस में जन चेतना फैलाने का कार्य किया था? जनजाति वर्ग में किया था। बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? कब लगाई थी? 1822 ईस्वी में। और कोटा में कन्यावध पर रोक लगाई गई थी 1834 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 71, जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1841 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 72, जयपुर में मानव व्यापार पर रोक कब लगाई गई थी? 1847 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 73, उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1853 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 74, राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब कहाँ किया गया था? 1889 में अजमेर में किया गया था। प्रश्न संख्या 75, राजस्थान में किनके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में कानून बना था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में किनके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में कानून बना था? अजमेर में हरविलास शारदा के प्रयासों से कानून बना था। प्रश्न संख्या 76, अलवर में किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए थे? पंडित हरि नारायण शर्मा ने। उसके बाद पाठ 20, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव था? प्रश्न संख्या 77, एक देश पर दूसरे देश का सैन्य अधिकार क्या कहलाता? उपनिवेश। प्रश्न संख्या 78, किस पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था? वास्को डी गामा ने।
प्रश्न संख्या 79 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले में पूरे भारत में व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को दे दी थी? तो फर्रुख शेर ने दे दी थी। प्रश्न संख्या 80 भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किन जहाज़ों का प्रयोग किया गया था? ईस्ट इंडियन मैने जहाज़ों का प्रयोग किया गया था। ये था हमारा वीडियो प्रथम कक्षा 8 के इतिहास विषय का। इसी प्रकार हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 12 तक के वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।